एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 25 एंड 26 सितंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ G4 अदर दैन इंडिया विच एडवोकेट रिफॉर्म इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, ये तीनों ही कंट्रीज़ अदर दैन इंडिया चाहती हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि G4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो इंडिया है, उसमें ब्राज़ील है, जापान है, जर्मनी है। इसको 2005 में इसको फॉर्म किया गया। तो अभी देखिए, हाल ही में 79 नंबर का यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का समिट हुआ था, जो कि था समिट ऑफ द फ्यूचर। वहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं इस बारे में कि ये रिफॉर्म इन द यूनाइटेड नेशंस टू रिफ्लेक्ट द करंट जियोपॉलिटिकल रियलिटी एंड बी रिलेवेंट, ये सभी चीज़ें जो सुधार वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात करें तो ये रोटेट होता है, इसकी प्रेसिडेंसी ईच ईयर अमंग द 5 जियोग्राफिकल ग्रुप्स ऑफ द कंट्रीज़। हेडक्वार्टर है इसका यूएनजीए का न्यूयॉर्क यूएस में। फॉर्मेशन 1945 में हुई। 193 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूएन एट प्रेजेंट। प्रेसिडेंट है इसके फिलेमन यंग। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूएन बजट, अपॉइंटिंग द नॉन परमानेंट मेंबर्स टू सिक्योरिटी काउंसिल, अपॉइंटिंग यूएन सेक्रेटरी जनरल, रिसीविंग रिपोर्ट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूएन सिस्टम। तो ये सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी मटीरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट फॉर नेशनल सिक्योरिटी बी सेटअप। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दुनिया की पहली बहुसामग्री चिप का निर्माण इकाई जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश का एक एरिया है जो कि है जेवर। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी आप सुनते होंगे। तो वहीं पे ये जो चिप है जो सेमीकंडक्टर्स पे बेस्ड है, इसको सेटअप किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो बोथ द कंट्रीज अग्रीड टू जॉइंटली सेटअप अ न्यू सेमीकंडक्टर प्लांट विच विल प्रोड्यूस चिप्स टू बी यूज्ड इन हाई टेक्नोलॉजी वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स लाइक एडवांस्ड कम्युनिकेशंस, एडवांस्ड सेंसिंग एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। नेशनल अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो वाइट रिवोल्यूशन 2.2 इसको लॉन्च किया गया बाय यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर जो कि है अमित शाह। रक्षा मंत्री फ्लैग्स इन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ओपन वाटर स्विमिंग एक्सिबिशन। नदी उत्सव 2024 इसको सेलिब्रेट किया गया इंडियाज रिवर्स एट IGNCA। PM मोदी ने लॉन्च किया UA वैक्सीन मैनेजमेंट पोर्टल इन अक्टूबर। इंडिया AI लॉन्च्ड इनोवेशन चैलेंज टू डेवलप इम्पैक्टफुल AI सोल्यूशन। सेल ने कंडक्ट किया है सफाई मित्र सुरक्षा शिविर अंडर स्वच्छता ही सेवा। उत्तराखंड इंट्रोड्यूस्ड लॉ फॉर प्रोटेस्ट रिलेटेड डैमेज रिकवरी। PM लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर PM मित्र पार्क इन अमरावती महाराष्ट्र। अकॉर्डिंग टू द एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट विच इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट पावरफुल कंट्री है कि ये जो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड स्टेट्स, इसने कंसोलिडेट किया है इट्स पोजीशन एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन द रीजन। तो ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट है, इसने ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया है और इंडिया की जो पोजीशन है इसमें 3rd नंबर पे है। इसने जापान का पोजीशन ले लिया, मतलब हमारे देश इंडिया ने ओवरटुक किया है पोजीशन ऑफ जापान, क्योंकि पिछली बार जापान 3rd पोजीशन पे था बट इस टाइम हमारा इंडिया 3rd पोजीशन पे है। और फर्स्ट ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है कि अकॉर्डिंग टू द एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री। ओके, तो ये देखिए एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट है, ये लोवी इंस्टीट्यूट रिलीज़ करता है ऑस्ट्रेलिया का। ये फर्स्ट एनुअल एशिया पावर इंडेक्स है, ये 2018 में रैंक की गई थी कंट्रीज़ की। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द ओनली सिटी इन इंडिया वेयर द ट्राम सर्विस इज़ ऑपरेशनल। तो ये जो ट्राम चलता है आपने देखा होगा, ये कोलकाता वगैरह में चलता है, तो इसको बंद किया जा रहा है। ठीक है, तो कोलकाता में ये चलता है। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नमेंट ने इसको प्लान किया है टू डिसकंटिन्यू द आइकॉनिक ट्राम सर्विस इन कोलकाता। ठीक है, तो वहाँ के जो स्नेहाशीष चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। ठीक है, तो 151 ईयर्स का जो सर्विस है अब इसको एंड कर दिया जाएगा।
तो हिस्ट्री ऑफ ट्राम सिस्टम इन इंडिया, तो ये ब्रिटिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसको फर्स्ट टाइम कोलकाता में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, नासिक, कानपुर, पटना, कोच्चि और भावनगर में भी। लेकिन फिर कोलकाता में ये कंटिन्यू रहा, लेकिन फिर उसके बाद अब इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, अनाउंसमेंट इसकी कर दी गई है। तो ट्रैम्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन कोलकाता बाय द ब्रिटिशर्स इन 1873 और इसको हॉर्सेस के थ्रू इसको ड्राइव किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ वॉन द 2024-25 दिलीप ट्रॉफी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इंडिया ए की टीम ने जीता है। ठीक है, इन द इंडियन ए टीम लेड बाय मयंक अग्रवाल, इन्होंने क्लेम किया है ये ट्रॉफी अपने नाम। दिलीप ट्रॉफी में जैसे दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सभी चीज़ों में जब खेलते हैं इंडियन, तो वो फिर आगे नेशनल के लिए भी खेलने जाते हैं। ठीक है, तो यही सब उनकी एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे प्री क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई, तो इस तरीके से ये इनका प्री वाला होता है। ठीक है, तो द इंडिया ए टीम फिनिश्ड द टूर्नामेंट विथ 12 पॉइंट्स फ्रॉम देयर 3 मैचेस टू टॉप द पॉइंट्स टेबल एंड वॉज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द 61st एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, तो ये चीज़ सभी आपको ध्यान में रखना है, इसको BCCI के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अब देखिए BCCI के बारे में बात करते हैं। तो BCCI ने स्टार्ट किया है दिलीप ट्रॉफी को इन ऑनर ऑफ दिलीप सिंह जी इन द 1961-62 क्रिकेट सीजन। तो ये बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं हमारे क्रिकेट प्लेयर दिलीप सिंह जी, जो कि बिलोंग करते हैं एक रॉयल फैमिली ऑफ नवानगर, गुजरात, और इन्होंने प्ले किया है इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर इंग्लैंड। ओके, इनिशियली टीम्स वर डिवाइडेड इनटू ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल जोन्स। ईच जोनल टीम कंसिस्टेड ऑफ अ रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स फ्रॉम द जोन। तो रणजी ट्रॉफी से खेले हुए जो भी प्लेयर्स आते थे वो इसमें कंक्लूड किए जाते थे, वो लोग खेलते थे। ठीक है, फिर 2022-2023 के जो सीज़न में तो वो न्यू जोन इंट्रोड्यूस किया गया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और BCCI has been consistently changing the format and composition of the Dilip Trophy. West Zone has been the most successful side in the Dilip Trophy, having won it 19 times. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें इंडिया ए की टीम जीती थी, इंडिया सी की टीम रनर अप रही थी, मतलब सेकेंड पोजीशन पे। BCCI की बात करें तो ये गवर्निंग बॉडी है फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हेडक्वार्टर्स है क्रिकेट वेंचर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, और रिचेस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड है ये। BCCI मैनेज करता है मेंस के नेशनल क्रिकेट टीम और वुमेंस के नेशनल क्रिकेट टीम को, और जो नेशनल्स होते हैं अंडर 19 क्रिकेट टीम उन सभी को। इसको 1928 दिसंबर में फाउंड किया गया। प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी और हेमन अमीन इसके CEO हैं, सेक्रेटरी है जय शाह। ठीक है, अभी ये ICC के होने वाले हैं। वेयर वॉज द नाविक सागर परिक्रमा एक्सपीडिशन टू सर्किम नेविगेट द अर्थ ऑन अ शिप ऑर्गेनाइज्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, तो इंडियन नेवी इज़ ऑल सेट टू लॉन्च द सेकेंड नाविक सागर परिक्रमा। नाविक सागर परिक्रमा ये सेकेंड नंबर का एडिशन होगा, ये अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा गोवा में। सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें 6 फीमेल्स क्रू मेंबर्स होंगी, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी कमांडेड द फर्स्ट नाविक सागर परिक्रमा, और सेकेंड एडिशन ऑफ द नाविक सागर परिक्रमा विल बी हेल्म्ड बाय लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A फ्रॉम पुडुचेरी। ठीक है, एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना K फ्रॉम कालीकट। तो ये दोनों ही इसको लेड करेंगी, ध्यान में रखना है। इंडियन अचीवमेंट्स इन सर्किम नेविगेट द ग्लोब। कैप्टन रिटायर्ड दिलीप डोंटे ऑफ द इंडियन Navy was the first Indian to circumnavigate the globe in 2009-10। अब देखिए, ये जो रिटायर्ड है अभिलाष टॉमी was the first Asian skipper to participate in 2 circumnavigations and the first Indian to complete the Golden Globe race in 2022। Golden Globe race is solo non-stop race around the world। ये एक टाइप ऑफ रेस है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेस सेबल्स डी ओलोन फ्रांस। ये फ्रांस से स्टार्ट हुआ, पासिंग थ्रू 5 ग्रेट केप्स एंड एंड्स एट लेस सेल्स डी ओलोन। तो यहीं पे एंड होता है, ये स्टार्ट होता है और यहीं से परिक्रमा करते हुए एंड हो जाता है। When is the International Day of Sign Languages celebrated in the world? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 23 सितंबर को। तो ध्यान में रखना है, यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बनवारी लाल वर्मा, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी ओवर द साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रेशंस इन न्यू दिल्ली। 23 सितंबर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम इसको 2018 में सेलिब्रेट किया गया था, और इस बार की थीम रखी गई सपोर्ट साइन लैंग्वेजेस राइट्स। हु हैज़ रिप्लेस्ड दिनेश गुणवर्धने एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है हारिनी अमरसुरैया।
ठीक है। तो मिसेस हारिनी अमर सुरैया हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये श्रीलंका की न्यू प्रेसिडेंट बनी है, सॉरी न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये जो अनुरा कुमारा दिशानायके, ये प्रेसिडेंट बने हैं न्यू, ध्यान में रखना है। कहाँ के? श्रीलंका के। तो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही न्यू बने हैं, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब श्रीलंका के बारे में बात करें तो इसको सिलोन भी कहते हैं, ठीक है, सेरेंद्वीप भी कहते हैं श्रीलंका को। और ये इंडियन ओशन में एक टाइप ऑफ आइलैंड कंट्री है और जियोपॉलिटिकली पार्ट है ऑफ साउथ एशिया। इट वाज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1948, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इट adopted its current name Sri Lanka in 1972 from Ceylon. It is separated from India by the Gulf of Mannar and Park Strait. ये है इंडिया, ये है यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रेट के थ्रू ये श्रीलंका इंडिया से सेपरेटेड है। According to the 1978 Constitution, the government is headed by an executive president elected directly by popular vote from a national electorate. The president also selects the council of ministers. ये चीज़ यहाँ पे है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव है। और श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है ऑफ श्रीलंका। करेंसी यहाँ के श्रीलंका रुपी। हु इनॉग्रेटेड द 41st इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। तो ध्यान में रखना है आपको, कोस्ट गार्ड कमांडर्स ICG कॉन्फ्रेंस का जो उद्घाटन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया है। अब 41st ये एडिशन है, ठीक है। और ड्यूरिंग द 3-day इवेंट सीनियर ICG कमांडर्स विल डिस्कस स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज़ वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो हर साल विश्व फार्मासिस्ट दिवस हम मनाते हैं 25 सितंबर को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये कंट्रीब्यूशन या रिकॉग्निशन हम देखते हैं मनाने का जो उद्देश्य है, ये ग्लोबली रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर। इसको 2009 से स्टार्ट किया गया था ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस इन इस्तांबुल, तुर्की। और थीम 2024 की बात करें तो फार्मासिस्ट्स मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। Which edition of the International Film Festival of India is scheduled to take place in Goa from November 20th to 28th 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा 55th नंबर का जो एडिशन होने वाला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ पे होगा? गोवा में होगा, नवंबर 20 से 28 तक। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसको 1952 में फाउंड किया गया। ये एक एनुअल फिल्म फेस्टिवल है, हर साल होता है। और इसके जो सेक्रेटरी हैं ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तो संजय जाजू हैं। चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा पुनीत गोयल। शेखर कपूर IFFI के डायरेक्टर हैं, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं शेखर कपूर। और गोवा के CM हैं प्रमोद सावंत। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड टू रिसीव द एकलव्य पुरस्कार 2024? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्युषा राय। तो प्रत्युषा रे जो कि उड़ीसा की हैं, स्विमर हैं, इनको सिलेक्ट किया गया है फॉर द एकलव्य पुरस्कार 2024। और ये अवार्ड में इनको कैश प्राइज 7 लाख रुपीज़ का मिलेगा, ठीक है। और स्प्रिंटर हैं दोंडापति मृत्यम जयराम एंड बैडमिंटन प्लेयर तन्वी पत्री विल ऑल्सो बी ऑनर्ड रिसीविंग 1.5 लाख ईच। एकलव्य पुरस्कार इसको इंस्टीट्यूट किया गया था बाय द चैरिटेबल बॉडी IMPACT इन 1993, ठीक है। और इसको मैनेज किया जाता है बाय IMFA। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स NCRB? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, आलोक रंजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आलोक रंजन को अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो अंटिल 2026, ठीक है। और इन्होंने विवेक गोगिया को सक्सीड किया है। और अमित गर्ग को डायरेक्टर ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी 2027 तक इसका डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। NCRB यानी कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 11 मार्च 1986 में, न्यू दिल्ली इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल पुलिस अकेडमी स्टैब्लिश किया गया था 15 सितंबर 1948 में। और शिवरामपल्ली हैदराबाद तेलंगाना में हेडक्वार्टर है।
मिशेल बार्नियर को अपॉइंट किया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कलिकेश सिंह देव इलेक्ट किए गए हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ NRAI, ये सभी चीज़ें आपको रिवाइज कर लेनी है। कुमार तोहिन अपॉइंट किए गए हैं एज इंडियाज एम्बेसडर टू नीदरलैंड्स। अनुराग गर्ग को अपॉइंट किया गया है एज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डायरेक्टर जनरल, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। संतोष कश्यप को अपॉइंट किया गया हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम। बॉक्सर निखत जरीन को अपॉइंट किया गया है DSP इन तेलंगाना पुलिस। जॉर्डन के जो किंग है अब्दुल्ला, इनको अपॉइंट किया गया है जफर हसन एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। अमेजॉन नेम्स समीर कुमार एज इंडिया कंट्री मैनेजर। मनोज वर्मा को अपॉइंट किया गया है कोलकाता पुलिस चीफ अमिड प्रोटेस्ट। मनु भाकर को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर पोर्ट्स मिनिस्ट्री। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को अपॉइंट किया गया है CMD ऑफ नाल्को। अतिशी ने रिप्लेस किया है अरविंद केजरीवाल को एज दिल्ली न्यू चीफ मिनिस्टर। विच इज़ द न्यू एयरलाइन ऑफ इंडिया दैट हैज़ गॉट अप्रूवल फ्रॉम द एविएशन मिनिस्ट्री। तो भारत की ऐसी कौन सी नई एयरलाइन है, तो ये है शंख एयरलाइंस, ठीक है, जिसको एविएशन मिनिस्ट्री से अप्रूवल भी मिल गई है। और ये दिस इज़ द फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। द एयरलाइन प्लान्स टू कनेक्ट मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया बाई स्टैब्लिशिंग लखनऊ एंड नोएडा एंड इट हब्स। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री राम मोहन नायडू जी, इसके पहले थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इंडिया हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ 2 न्यू कंसुलेट्स इन विच कंट्री। तो दूतावास खोलने की घोषणा की गई है भारत के द्वारा US में, ध्यान में रखिएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट की थी, जो कि होगी बोस्टन में और लॉस एंजल्स में, ठीक है। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द कमिश्नर ऑफ द US नेशनल क्रिकेट लीग। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हारून लॉरगट। तो यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल क्रिकेट लीग हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल CEO हारून लॉरगट एज इट्स कमिश्नर विद एन एम टू पॉपुलराइज द स्पोर्ट्स इन द US। ये फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं लॉरगट, इन्होंने सर्व किया है एज ICC CEO फ्रॉम 2008 टू 2012। इंटरनेशनल न्यूज़ का रिवीजन कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सद्भावना टू हेल्प कंट्रीज अफेक्टेड बाय टाइफून यागी इन साउथ ईस्ट एशिया। WHO ने ग्रांट किया है फर्स्ट एम्पॉक्स वैक्सीन अप्रूवल फॉर अफ्रीका। पैलेस्टीन ने सिक्योर किया है सीट एट 79th UN जनरल असेंबली में। ऑस्ट्रेलिया टू इन्फोर्स मिनिमम एज फॉर सोशल मीडिया यूज़। चाइना ने अनाउंस किया है जॉइंट नेवल एयर ड्रिल्स विद रशिया। UAE ने कंप्लीट किया है फर्स्ट अरब न्यूक्लियर पावर प्लांट। साउथ कोरिया का समिट एम करता है टू क्रिएट AI मिलिट्री यूज ब्लूप्रिंट। इंडिया एम्बेसी इन बहरीन शोकेस्ड पंजाब टूरिज्म एंड ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इंडिया जापान फाइनेंस डायलॉग स्ट्रेंथन्स बायलैटरल टाइज। Who has been awarded the United Nations Inter-Agency Task Force Award for success in control of non-communicable disease। तो गैर संचारी रोग के नियंत्रण में सफलता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ICMR, दैट मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसने रिसीव किया है 2024 का यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड, ठीक है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इस वजह से ये अवार्ड ICMR को दिया गया है। तो ICMR का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1911 में, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके चेयर किया जाता है बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा है अभी, इसके पहले थे मनसुख मंडाविया, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडिया हैज़ द एपेक्स बॉडी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, दैट इज़ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हार्ट रिलेटेड होती हैं, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो सांस से होती है, और डायबिटीज़, ठीक है। ये सभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, मतलब छूने से ये फैलते नहीं हैं। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट CO2 टू मेथेनॉल पायलट प्लांट वी सेटअप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे में। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट CO2 टू मेथेनॉल पायलट प्लांट हैज़ बीन लेड एट थर्मैक्स लिमिटेड इन पुणे महाराष्ट्र, और एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है इसकी 31 करोड़ 1.4 टन्स पर डे इसकी कैपेसिटी है इस प्लांट की। थ्रू दिस प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी कन्वर्टेड इनटू मेथेनॉल, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये रिड्यूस करेगा द यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द कोल बेस्ड थर्मल पावर सेक्टर,
मेथेनॉल CH3OH, इट इज़ अ सॉलिड सब्सटेंस यूज्ड इन प्लास्टिक्स, पेंट और प्लास्टर पीसेस, ये सभी चीज़ें। तो इसको सेटअप किया गया है पुणे में। इंडिया का फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथेनॉल पायलट प्लांट भी सेटअप। Which Indian duo won the men's doubles title at the Hangzhou Open 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जीवन जीवन नेदुनचियान और विजय सुंदर प्रशांत। इन दोनों ने ही हांगजू ओपन 2024 मेंस डबल्स का टाइटल अपने नाम किया है। इन्होंने डिफीट किया है जर्मन के पेयर को। दिस इज जीवन सेकेंड करियर टाइटल ऑन द ATP टूर। ठीक है, हिज लास्ट टाइटल केम एट द 2017 चेन्नई ओपन विथ रोहन बोपन्ना इन द डबल्स। और ये विजय यानी कि विजय सुंदर प्रशांत के लिए ये अपना फर्स्ट ATP टाइटल है एट द हांगजू ओपन 2024। स्पोर्ट्स का न्यू रिवीजन कर, स्पोर्ट्स की जो भी न्यूज़ है उनका रिवीजन करते हैं। तो अनमोल खरब वॉन वुमेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2024 पुलिश इंटरनेशनल बैडमिंटन championships. Bumrah became 10th Indian bowler to reach 400 international wickets. India's Dhanush Loganathan wins bronze at IWF's Junior Worlds. Scotland ready to host 2026 Commonwealth Games. Valluri Ajay Babu won gold at Commonwealth Championships. Ricky Ponting appointed as head coach of Punjab Kings for IPL 2025. India wins 16 medals of World Skill Leon 2024 in France. India lifts Men Asians Championship trophy for records 5th time. Neeraj Chopra finishes second at Diamond League final in Brussels. Which organization has launched the Cancer Moonshot Initiative? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्वाड। तो जो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया है 6th समिट ऑफ द क्वाड कंट्रीज रिसेंटली। ठीक है, तो जो सर्वाइकल कैंसर होता है इसको एक्सपैंड न हो, इसको रोकने के लिए इस वजह से लॉन्च किया गया। तो सर्वाइकल कैंसर कहाँ पे होता है? जो फीमेल के बॉडी पार्ट होते हैं वहाँ पे सर्विक्स के पास में ये एबनॉर्मल सेल्स हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देती है। तो सर्वाइकल कैंसर इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो CERVAVAC सर्वावैक ये वैक्सीन है, इसको मेड किया गया है बाय सीरम इंस्टीट्यूट टू फाइट सर्वाइकल कैंसर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। मिशेल बार्नियर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ऑप्शंस आर जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड मोरक्को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।